हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम इस तरीके का डोरमेट बनाने वाले हैं और बिल्कुल फ्री जीरो कॉस्ट में इसे हम घर पर बनाएंगे। इसे बनाने के लिए आपका एक भी रुपया खर्च नहीं होने वाला है और ये बिल्कुल मार्केट जैसा दिखेगा। इसे बनाने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगी जूट की बोरी का, जो कि ईजिली सबके घर में अवेलेबल होता है। तो इस तरीके से हम जूट की बोरी का इस्तेमाल करके रेडीमेड जैसा पायदान बना सकते हैं। इसे आप रेक्टेंगल शेप में बना सकते हैं, सर्कल शेप में बना सकते हैं, वन शेप में बना सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग आप इसे बड़े छोटे साइज़ों में बना सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक जूट की बोरी ली है और इसे हम ओपन करेंगे। उसके बाद देखिए, चारों साइडों की इसकी हमें कटिंग करनी है। तो इस तरीके से घुमाते हुए हम इसे चारों साइड से कट करके ओपन कर देंगे। तो देखिए, ओपन करने के बाद ये हमारा 2 पार्ट में हो जाएगा इस तरीके से। अब इसके एक पार्ट को हमें रख देना है और एक पार्ट का हमें यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखिए, हम धागे इसके इस तरीके से निकालेंगे। ये इजीली निकल जाता है। 1-2 छोटे धागे पहले निकलेंगे और उसके बाद देखिए ये पूरी लंबाई में हमारे धागे निकलने लगेंगे। तो इस तरीके से काफ़ी आसान है इसके धागों को निकलना। ये बहुत ही आसानी से ईजिली निकल जाता है। तो देखिए, इस तरीके से हमें धागों को निकाल लेना है। चाहे तो आप लंबाई में धागों को निकालें या फिर चौड़ाई में, बात बराबर है। तो जिस तरीके से आपको आसान लगे उस हिसाब से आप धागे को निकाल लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, मैं लंबाई में निकाल रही हूँ, आप चाहें तो चौड़ाई में भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से मैंने कुछ धागे निकाल लिए हैं। अब इसी तरीके से हमें पूरा धागा निकाल लेना है। तो ये देखिए, हमारे छोटे बड़े 2 साइज़ के धागे निकले हैं। अब हमने यहाँ पे छोटे धागों को लिया है और इसमें से देखिए मैं यहाँ पे लगभग 30 धागे यानी कि 30 धागे मैं इस तरीके से ले रही हूँ और इसे हमें चोटियाँ गूँथना है। तो यहाँ पे आप चाहें तो गिनकर ले लीजिए या फिर अंदाजे से भी आप ले सकते हैं। 1-2 धागे इधर उधर भी रहेंगे तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे चोटी गूँथने के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी क्लॉथ पिन का, जिसे हम कपड़ा सुखाने के लिए यूज़ करते हैं। तो उसी से देखिए, यहाँ पे मैं इस तरीके से पकड़ लूँगी और इस तरीके से 3 भाग में बांटकर मैं चोटियाँ गूँथना स्टार्ट कर दूँगी। अब ज़रूरी नहीं है कि आप भी इसी क्लॉथ पिन का इस्तेमाल करें। आप चाहें तो किसी भारी चीज़ से इसे दबाकर भी चोटियाँ गूँथ सकते हैं या फिर अपने पैरों में भी फंसाकर इसे गूँथ सकते हैं या फिर आप किसी का हेल्प भी ले सकते हैं। किसी से पकड़वा कर भी आप चोटियाँ इस तरीके से गूँथ सकते हैं। जो आपको ईजी लगे वो तरीका आप ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए, एक चोटी हमारी इस तरीके से रेडी हो गई। अब हम पिन को निकाल लेंगे और देखिए कितनी सुंदर ये हमारी चोटी बनकर रेडी हो चुकी है। अब इसी तरीके से हम फिर से धागे लेंगे और यहाँ पे चाहें तो आप धागों को गिन लें या फिर गिनना हर बार पॉसिबल नहीं है तो हम अंदाजे से भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखिए अंदाजे से ही धागे को ले लिया है और इस तरीके से लगभग 3 भाग में हम बांटकर अंदाजे से ही और चोटियाँ गूँथना स्टार्ट करेंगे और सेम प्रोसेस से हम चोटियाँ गूँथकर इसे भी रेडी कर लेंगे। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी ये हमारा चोटी गूँथकर रेडी हो जाता है। कोई इसमें दिक्कत है नहीं, बहुत ही जल्दी चोटी हम गूँथ लेते हैं। तो देखिए, इस तरीके से हमारी दूसरी चोटी भी रेडी हो गई। अब इसी तरीके से जितने भी धागे हैं सबकी हमें चोटियाँ गूँथ लेनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सारी चोटियाँ गूँथ ली हैं। अब जो बोरी से बचा हुआ टुकड़ा था उसमें से हम एक रेक्टेंगल पीस कट करेंगे और इसके बाद बेस के लिए आप कोई भी पुराना कपड़ा ले सकते हैं और उस बेस के ऊपर हम इसे रखेंगे और साइडों से देखिए इस तरीके से हम फोल्ड करके चारों साइड से स्टिच कर देंगे। बेस का कपड़ा इतना लेना चाहिए ताकि वो साइडों से 1 या 1.5 इंच जितना बड़ा हो। तो इस तरीके से हम फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। 1-2 सिलाई हमें बीच में भी लगा देनी है ताकि ये एकदम सिक्योर हो जाए। तो इस तरीके से देखिए, अब हमें 1 बाय 1 करके चोटियों को इसके ऊपर स्टिच करना है। तो स्टिच करना भी काफ़ी ज़्यादा आसान है। यहाँ पे हमें मशीन से सिलाई नहीं करनी है फ्रेंड्स, हमें इसे हाथों से ही बनाना है। तो उसी में से देखिए बचा हुआ धागा मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है और एक मोटी सुई में हमने देखिए धागे को डाल लिया है और इसके बाद देखिए चोटी के ऊपर हम इस तरीके से पहले साइडों की सिलाई करेंगे। तो इस तरीके से 3-4 बार हम साइडों की सिलाई कर देंगे तो ये भी एक डिज़ाइन बनता जाएगा। इससे होगा क्या कि हमारी चोटियाँ भी नहीं खुलेंगी और साइड में बहुत ही सुंदर डिज़ाइन भी बनता जाएगा। तो देखिए, इस तरीके से हम 3-4 बार सिलने के बाद इसमें हम नोट लगा देंगे और नोट लगाने के बाद हम बचे हुए धागे से आगे की सिलाई करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, इस तरीके से चोटी के बीच में से हमें सिलाई करनी है ताकि ये पता ना चले और बहुत ही आसानी से ये हो जाता है।
तो इस तरीके से हमें इसे सिलते जाना है। और यहाँ पे हमें ध्यान ये रखना है कि सिलाई सिर्फ हमारी जूट की बोरी पर ही होनी चाहिए, न कि कपड़े पर। तो पीछे की तरफ हमारे धागे नहीं निकलने चाहिए, नहीं तो ये घिसकर टूट सकता है और हमारी चोटियाँ खुल सकती हैं। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये भी होगा कि जब हमने जूट की बोरी का इस्तेमाल किया है बेस के लिए, तो पीछे की साइड कपड़ा क्यों लगाया है। तो फ्रेंड्स, जो जूट की बोरी होती है ना, वो बहुत ही जल्दी पानी से सड़कर फट जाती है। तो इसलिए हमने पीछे की साइड बेस के लिए कपड़ा लगाया है, ताकि पानी से ये जल्दी टच ना हो। और हमें इसका इस्तेमाल जो है कि सूखी जगहों पर ही करना है, यानी कि सूखे डस्ट को निकालने के लिए करना है, तभी ये डोरमेट आपका ज़्यादा दिन चलेगा। वरना आप अगर इसे पानी की जगह पर इस्तेमाल करेंगे तो ये जल्दी ख़राब हो सकता है। तो देखिए, इस तरीके से हमें बहुत ही हिसाब से ऊपर ही सिलाई कर लेनी है जूट पर। तो काफ़ी आसानी से यहाँ पे हम देखिए सिल पा रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। इसके बड़े बड़े होल्स होते हैं, इसलिए सिलने में कोई परेशानी ही नहीं है। आप ईजिली सिर्फ जूट पर ही सिलाई कर सकते हैं, ये नीचे की तरफ नहीं जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से बिल्कुल धागे दिख नहीं रहे हैं, एकदम मैच हो रहा है, कहीं से भी कोई धागा नहीं दिख रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि हमने इसे ऊपर से सिलाई की है। तो इसी तरीके से आपको भी सिलाई करके इसे बना लेना है। अब देखिए, साइडों पे हमें क्या करना है कि जब भी हम किनारे पर आएंगे तो देखिए इस तरीके से फिर से हमें किनारे की सिलाई करनी है, यानी कि जैसे कि हम पीछे की तरफ किए थे स्टार्टिंग में, उसी तरीके से हमें करना है। तो यहाँ पे भी देखिए साइडों में हमें इस तरीके से सिलाई कर लेनी है, 3-4 बार इसे हमें सिल लेना है। तो ये पैक हो जाएगा, इस तरीके से इसकी चोटियाँ खुलेंगी नहीं। और सिलाई करने के बाद हम नोट लगा देंगे और उसके बाद एक्स्ट्रा धागे को हम कट करके निकाल देंगे। तो इस तरीके से 3-4 बार आप सिलाई करके मजबूती से पक्का कर लीजिए। उसके बाद धागे में इस तरीके से नोट लगा दीजिए। 1-2 बार नोट लगा के एक्स्ट्रा धागे को आप कट कर लीजिए। तो इस तरीके से देखिए हमें फंसा कर नोट लगा देना है। अब जो एक्स्ट्रा धागा है आप उसे कट करके निकाल दीजिए। यहाँ पे आप चाहें तो एक ही बार में धागे को कट कर दें, या फिर आप बारी बारी से करें। तो या तो जो आपको बेस्ट लगे कि आप पूरी सिलाई करके धागे को कट करें, या फिर एक ही बार करते चलें, तो वो भी काम ठीक रहेगा। अब देखिए, दूसरी चोटी हमने ली है और फिर से उसी प्रोसेस से हमें इसे भी स्टिच करना है। तो फिर से हम यहाँ पे धागे को लेंगे और सिलाई करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखिए इस तरीके से साइडों की सिलाई करेंगे, और उसके बाद हम नोट लगा देंगे, और उसके बाद बचे हुए धागे से हम आगे की चोटियों को सिलना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने देखिए वीडियो की स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी है, क्योंकि एक ही बात को बार बार दिखाना अच्छा नहीं लगता है, और इस तरीके से समझाना मेरा फ़र्ज़ है, तो हम बार बार इसे दिखाएंगे ही। तो देखिए इस तरीके से काफ़ी ईजिली मैं सिलाई कर पा रही हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए। और यहाँ पे दोनों चोटियों के बीच में डिस्टेंस नहीं रखना है फ्रेंड्स, एकदम सटाकर हमें चोटियों की सिलाई करनी है, ताकि जो नीचे का बेस है ना, वो दिखना नहीं चाहिए। तो जो हमारा बेस है वो कहीं से भी नहीं दिखेगा। हम सारी चोटियों से इसे फिल कर देंगे, और इसके बाद साइडों में देखिए इस तरीके से हम स्टिच करके और एक्स्ट्रा धागे को हम कट करके निकाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए 3-4 बार टाइटली हमें स्टिच कर लेना है, और उसके बाद नोट लगाकर हमें एक्स्ट्रा धागे को कट कर लेना है। तो ये देखिए 2 चोटियों को मैंने इस तरीके से सिल दिया है। अब इसी तरीके से हमें सारी चोटियों की सिलाई करनी है। अब एक्स्ट्रा जो इधर धागा है इसे हमें कट करके बराबर कर लेना है, तो ये बहुत ही अच्छा दिखेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से काफ़ी रेडीमेड स्टाइल में ये लग रहा है। अब इसी तरीके से जितनी भी हमारी चोटियां हैं उन सभी चोटियों को हम बारी बारी से स्टिच करते जाएंगे, और ये पूरा हम फिल कर देंगे, कहीं से भी हमारा बेस दिखेगा नहीं। इस तरीके से ये देखिए। अब साइडों में जो एक्स्ट्रा लग रहा है ना, आप उसे कट करके निकाल कर बराबर कर लीजिए, तो ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगेगा एकदम रेडीमेड स्टाइल में। तो आप एक बार कट करते जाइए, या फिर एक ही बार स्टिच करके कट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे हम कंघी से इस तरीके से एक बार कर देंगे ना, तो ये पूरा ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा इसके धागे, और जो बड़े धागे छिपे होंगे ना वो भी बाहर निकल जाएंगे, तो हम उसे कट करके निकाल देंगे। तो इस तरीके से जब एक बार आप कॉम्ब कर देंगे तो बहुत ही सुंदर इसका लुक आ जाता है, एकदम फ्रिल जैसा। तो देखिए इस तरीके से हमें दूसरी साइड भी कर लेना है कॉम्ब, तो ये जो धागे वागे हैं ना वो निकल कर एकदम अच्छे से सेट हो जाते हैं। और एक्स्ट्रा धागे अगर हमें कहीं दिख रहे हैं तो हम उसे कट करके निकाल देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये डोरमेट बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है और एकदम रेडीमेड जैसा लग रहा है। कोई नहीं कहेगा कि आपने इसे घर पे बनाया है, अपने हाथों से बनाया है। और देखिए पीछे की साइड कोई भी धागा नहीं निकला है, एकदम फिनिश है हर तरफ से।
तो पीछे की साइड कपड़ा लगने से ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गया है फ्रेंड्स, कहीं से भी ख़राब होने का कोई उम्मीद नहीं है। इस तरीके से देखिए काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है और एकदम सॉफ्ट भी है। और इस तरीके से देखिए साइडों में कितने फूले फूले हमारे फ्रिल जैसे आए हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। और इसे बनाने में मैंने काफ़ी मेहनत की है, तो फ्रेंड्स वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए ये हमारा ब्यूटीफुल सा पायदान रेडी हो चुका है और इसे देखकर कोई नहीं कहेगा कि आपने इसे घर पर बनाया है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से अगर आपके घर में भी कोई जूट की बोरी पड़ी हुई है तो आप इस आइडिया को ट्राई कर सकते हैं। चाहे तो आप इसे रोल करके कहीं भी रख सकते हैं और जब भी आप इसे ओपन करेंगे तो इसका शेप बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो फ्री का आइडिया है फ्रेंड्स, आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।